हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिडवर्क में इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम बनाएंगे और यहाँ पर ये हमारी इसकी ड्राइंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 14.91 डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। राइट प्लेन स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे 14.91 mm का। एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक, राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन में जाएंगे और हमें एक यहाँ पर प्लेन बनाना है 58.5 mm डिस्टेंस पर। तो 58.5 mm डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक प्लेन बनाया। इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 18 mm डायमीटर का एक सर्कल है। स्मार्ट डायमेंशन 18 mm, यहाँ पर हमने 18 mm डाया का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एग्जिट स्केच करेंगे, लॉफ्ट बोस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। स्केच एक हमारा ये सिलेक्ट हो गया और इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसे हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से ओके। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर टेपर में ड्रॉ होगा। इसे हम यहाँ पर इस प्लेन को हाइड कर देंगे, आइसोमेट्रिक। अब हमें यहाँ पर हमें ये 18 mm डायमीटर का एक ये सर्कल है, इसे एक्सट्रूड करना है। इसकी हमें लेंथ दी नहीं हुई है तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इन सभी लेंथ को हम यहाँ पर जब प्लस करेंगे और 142 mm हमारी टोटल लेंथ है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ निकल के आएगी 3 mm। तो इस सरफेस पर हम सिलेक्ट करेंगे, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, ओके, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बोस बेस हम यहाँ पर करेंगे 3 mm। और अब हमें यहाँ पर 20 mm डायमीटर का 7 mm एक्सट्रूड करना है। दिस सरफेस, स्केच, सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन 20 mm डाया, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बोस बेस 7 mm हमें एक्सट्रूड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 18 mm डायमीटर को, ये हमारा 18 mm डायमीटर है, इसे 4 mm एक्सट्रूड करना है। दिस सरफेस, स्केच, सर्कल, 18 mm डायमीटर एंड एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बोस बेस 4 mm। अब हम यहाँ पर इस डायमीटर को एक्सट्रूड करना है इस तरीके से। यहाँ पर ये वाला जो डायमीटर है तो इसे हमें दिखाया हुआ है 24 mm डायमीटर, 4 mm एक्सट्रूड। दिस सरफेस, स्केच, सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन 24 mm डायमीटर, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बोस बेस, यहाँ पर हमें 4 mm करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब हमें इस वाले पोर्शन को यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, ये हमारा यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस पोर्शन को अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो इस सरफेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पर हम इस सरफेस को कन्वर्ट एंटिटी करेंगे, ओके। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे और एक हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से। इन तीनों लाइनों में हम यहाँ पर
इन तीनों लाइनों में हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो लेंथ है ये है 12 mm। सिलेक्ट और दिस सर्कल, दिस लाइन एंड दिस सर्कल टेंजेंट, सॉरी अंडू करेंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे और कोइंसाइड रिलेशन देंगे। ट्रिम एंटिटी, इस पोर्शन को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। दिस एंड दिस कोइंसाइड। तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें एक्सट्रूड करना है 54 + 5.5 + 10 mm। तो यहाँ पर हमें एक्सट्रूड करना है 54 + 5.5 + 10, 69.5 mm हमारा ये एक्सट्रूड होगा। ओके, अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से, सॉरी पहले हमें यहाँ पर एडिट करना है इस बॉस एक्सट्रूड में। एग्जिट स्केच करेंगे, इस बॉस एक्सट्रूड में एडिट फीचर करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 10 mm है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का है, तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है ये 4 mm है। तो यहाँ से हमें -4 mm करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। अब हम इस पोर्शन को एक्सट्रूड करेंगे, जो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक हम यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट। आर्क कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस आर्क की जो हमें यहाँ पर रेडियस दी हुई है 12 mm, तो इसकी रेडियस है 12 mm और इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 7.5 mm और यहाँ पर हमें इसकी जो हाइट है हमें यहाँ पर दी हुई है रेडियस 16.5 mm। तो यहाँ पर हम 16.5 mm हाइट है इसकी और जो इसकी लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 mm इसकी डिस्टेंस है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन देंगे। तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रिवर्स डायरेक्शन थ्रू ऑल, सॉरी थ्रू ऑल नहीं, हम यहाँ पर अप टू सरफेस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर इस सरफेस पर फिर से सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। इस आर्क और इस को लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी। ओके, एग्जिट स्केच। और अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल और सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से सिलेक्ट। इन दोनों सर्कल के बीच में कोरेडियल का रिलेशन देंगे और लाइन कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। एक हम यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल,
ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। एग्जिट स्केच, आइसोमेट्रिक, यहाँ पर हम स्वीप कट को सिलेक्ट करेंगे और पाथ में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कट होगा। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये टॉप सरफेस पे रेडियस दी हुई है, इस कट को करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, और इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे R 16.5 mm का। तो 16.5 इंटू 2, ये हमारा 33 mm हो जाएगा। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक इस टाइप की ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। This vertical and this line make collinear. Trim entity, trim this portion. Exit sketch, extrude कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारी इस तरीके से अपर सरफेस पर भी रेडियस आ जाएगी। अब हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये वाला कट लगा हुआ है, इस कट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। हमें यहाँ पर एक स्लॉट ड्रॉ करना है, इस तरीके से एक स्लॉट ड्रॉ करना है, और एक हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर जो हमारा इस स्लॉट की जो रेडियस है 2 mm रेडियस है और 5.5 mm लेंथ है, और ये डिस्टेंस हमारी 54 mm है। स्मार्ट डायमेंशन ये हमारी 5.5 mm और यहाँ पर हमारी 2 mm है, और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पर 10 mm है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 10 mm। सिलेक्ट, इस लाइन और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम मेक कोइंसाइड का रिलेशन देंगे और इन दोनों के बीच में कोलिनियर का रिलेशन देंगे। यहाँ पर हमें इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है, थिकनेस है, वो है 3 mm। तो यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और 3 mm की थिकनेस देंगे। ट्रिम एंटिटी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। ओके, ओके। अब हमें यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड स्केच में जाएंगे, कैलकुलेट। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। एक हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और इस लाइन के बीच में कोलिनियर रिलेशन देंगे। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट, आइसोमेट्रिक, थ्रू ऑल। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्कल की जो डायमेंशन है वो हमारी यहाँ पर दी हुई है ऊपर टॉप व्यू में। तो हम इस सरफेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सॉरी, अंडू करेंगे इसे। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल,
एक बार और हम यहाँ पर नॉर्मल करेंगे और इस पर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और इस सर्कल की डायमेंशन हमें यहाँ पर दी हुई है, डाया 8 mm और 43.5 mm इसकी आउटर एज से डिस्टेंस है। स्मार्ट डायमेंशन डायमीटर इसका है 8 mm और आउटर एज से इसकी जो डिस्टेंस है 43.5 mm इस तरीके से इसकी डिस्टेंस है। और यहाँ पर हम एडिट स्केच स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये हमारी 6 mm है। और यहाँ पर हमारे इस तरीके से एक स्लॉट है, तो इस स्लॉट की जो डायमेंशन है 2 mm, सेंटर पॉइंट से 2 mm इसकी थिकनेस है। तो सेंटर रेक्टेंगल लेंगे हम, इस तरीके से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन इसकी जो रेडियस है ये है 2 mm, दिस लाइन एंड दिस पॉइंट मेक मिड पॉइंट। और यहाँ पर इसको हम कोलिनियर रिलेशन देंगे। ट्रिम एंटिटी और इसको हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट। फिर से हम यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड स्केच में जाएंगे, कैलकुलेट, ओके। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे थ्रू ऑल डिस्टेंस, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, इस सर्कल को हम यहाँ पर कट करेंगे। इसकी जो डायमीटर है वो हमें इस व्यू में दिया हुआ है, डायमीटर 8 mm है और आउटर एज से इसकी डिस्टेंस है 15 mm। तो सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, डायमीटर हमारा इसका 8 mm है और आउटर एज से इसकी जो डिस्टेंस है ये 15 mm डिस्टेंस है। और यहाँ पर हम इसकी जो यहाँ पर डिस्टेंस देंगे 6 mm। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट कमांड को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा और थ्रू ऑल, ओके। तो इस तरीके से ये कट होगा। अब हमें यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये कर्व कट हो रहा है, आर्क कट हो रहा है, इसे हम यहाँ पर कट करेंगे। तो इसकी रेडियस हमें यहाँ पर दी हुई है 11 mm और हाइट यहाँ पर दी हुई है। बॉटम से 16.5 mm हाइट पर हमारा ये जो कट है ये है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस बॉटम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, नॉर्मल कर लेते हैं और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है R11 mm, तो डायमीटर हमारा होगा 22 mm। सिलेक्ट। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल से हम यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट। ट्रिम एंटिटी में जाएंगे और इस आउटर पोर्शन को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक। इसे हमें यहाँ पर थ्रू ऑल कट लेना है और ऑफसेट कमांड में हम यहाँ पर जाएंगे। इसकी हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है बॉटम एज से 16.5 mm, तो यहाँ पर हम ऑफसेट लेंगे 16.5 mm का ऑफसेट रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल है डाया 7 mm का, इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। सर्कल ड्रॉ करा, स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है 7 mm है और इस एज से इसकी डिस्टेंस 6 mm है और आउटर एज से 1.5 mm।
तो आउटर एज से इसकी डिस्टेंस है 31.5 mm एंड इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 6 mm। स्केचअप फुली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल करेंगे ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। आइसोमेट्रिक, अब हमारी यहाँ पर ये ड्राइंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर चैम्फर देना है 1 mm इंटू 45 डिग्री का इन दोनों एजेस पर। यहाँ पर दो एजेस पर हमारा 1 mm 45 डिग्री का चैम्फर है और 1 mm का चैम्फर हमारा इस एज पर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 1 mm 45 डिग्री इन एजेस पर हमें यहाँ पर देना है और इन एजेस पर हम यहाँ पर देना है और एक चैम्फर इस एज पर ओके। आइसोमेट्रिक, अब हमें यहाँ पर 10 mm रेडियस का ये फिलेट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे 10 mm रेडियस और इस एज को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये फिलेट ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इसका यहाँ पर कुछ भी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, लाइक पॉलिश्ड स्टील, और कुछ हमें कलर देना हो इसमें तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा ये मॉडल बन के तैयार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।